हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोहर्ट स्टडी। राइट। सो यह एक तरह का ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होता है जिसमें हम फिर से वही एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। राइट। फ्रॉम द एनी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जो भी एक पॉपुलेशन है वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन शेयर्ड हुआ है उनके द्वारा क्या रिपोर्ट हुआ है कि इस तरह का साइड इफेक्ट हुआ, इस तरह का एक्सपोजर हुआ किसी भी ड्रग को या मेडिकेशंस को लेने के बाद, तो उसको हम भली भांति स्टडी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स अराइज हुआ वह उस मेडिकेशन को लेने के वजह से हुआ या फिर इट वाज द सम अदर रीजन। सो आइए बात करते हैं। आज का टॉपिक है कोहर्ट स्टडी। राइट। इट इज एन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च डिजाइन that follows a group of individuals with a shared characteristic or exposure। इसी को हम बोलते हैं cohort। right। over time to investigate the occurrence of adverse effects or outcomes associated with specific medications or treatments। right। so एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के जो शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक और एक्सपोजर है उसको इन्वेस्टिगेट करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी मेडिकेशन और ट्रीटमेंट को लेने के वजह से कोई साइड इफेक्ट या एडवर्स इवेंट हुआ क्या। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स प्रिस्क्राइब्ड अ न्यूली रिलीज मेडिकेशन ओवर सेवरल ईयर्स टू मॉनिटर डेवलपमेंट ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। सो कई बार क्या होता है, कोई ड्रग को लेने के बाद एडवर्स इफेक्ट तुरंत दिखाई नहीं देते या फिर उस ड्रग को एडीएमई होने के दौरान भी नहीं दिखाई देते। तो जब भी नया ड्रग मार्केट में लॉन्च होता है तो फार्माको विजिलेंस टीम स्टार्ट कर देती है अपना विजिलेंस वर्क और वो मॉनिटर करते रहती है, ट्रेस करते रहती है कि इस नए न्यूली रिलीज मेडिकेशंस को लेने के बाद क्या कोई साइड इफेक्ट हुआ, क्या किसी भी तरह का एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का डेवलपमेंट हुआ क्या। राइट। तो इसको बोलेंगे हम कोहर्ट स्टडी। तो इसमें आइए देखते हैं सर्टेन पॉइंट्स विच में यू कैन इंक्लूड इन योर आंसर। द फर्स्ट वन इज द रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मेशन। राइट। क्योंकि कोई भी स्टडी करने के बाद पहले, कोई भी रिसर्च स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक क्वेश्चन होना चाहिए कि क्यों हम करने जा रहे हैं, व्हाट इज द आउटकम, व्हाट इज द इंटेंशन और एम। सो क्लियरली डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म असेसमेंट ऑफ सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। तो जैसे कि हम देख लिए हैं कि चीजें सेवरल ईयर्स चलती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम तभी हम ट्रैक कर पाएंगे, तभी हम उसको फाइंड आउट कर पाएंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इवेंट। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कोहर्ट आइडेंटिफिकेशन। कोहर्ट को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि प्रिस्क्राइब्ड अ स्पेसिफिक मेडिकेशन और रिसीविंग अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, कि एंटी मलेरियल ड्रग लेने के बाद या एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक लाइक फॉर एग्जांपल एजिथ्रोमाइसिन लेने के बाद क्या हुआ। तो ये कोहर्ट हमारा बनने वाला है, मेडिकेशन और ट्रीटमेंट। राइट। सो थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, बेसलाइन डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्शन करने का बेसलाइन क्या है, इट मे बी द डेमोग्राफिक, इट मे बी मेडिकल हिस्ट्री ऑफ दोज पेशेंट, मेडिकेशन यूजेस ऑफ दोज पेशेंट और दोज ग्रुप। ठीक है। फोर्थ, एक्सपोजर असेसमेंट, इनिशिएशन ऑफ न्यू मेडिकेशन। ठीक है। अगर इससे पहले वो न्यू मेडिकेशन नहीं ले रहा था तो दिस काइंड ऑफ इफेक्ट और सम चेंजेस इट वाज नॉट देयर, लेकिन जब से वो नया दवाई चालू किया है तो वहां से जो चीजें बदली हैं उसको हम ट्रेस करने वाले हैं, उसको हम एसेस करने वाले हैं। ठीक है। फॉलो अप पीरियड। अब ये टाइम भी होना चाहिए, कब तक फॉलो अप करना है, एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, है ना। इस्टेब्लिश ए फॉलो अप पीरियड, वो भी पहले से प्लान रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एडवर्स इवेंट और डिजीज इंसिडेंट्स, राइट, एक्सेट्रा। राइट। अब इसके बाद हम 6 पॉइंट में हम दे सकते हैं यहाँ पे आउटकम क्या है। ठीक है। आउटकम असर्टेनमेंट, implement standardized method like ADR, adverse drug reactions, clinical endpoints, diagnostic findings, right?
ये चीज़ों को हम कलेक्ट करने वाले हैं, तो तभी तो हमको चीज़ें पता चलेंगी, वही तो हमारा टारगेट होगा, ठीक है। ड्रग एनालिसिस, सॉरी डेटा एनालिसिस, तो जो भी डेटा हमको मिला है आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस टू एसेस द एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर टू द मेडिकेशन एंड आउटकम, ठीक है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस दवाई को लेने के बाद जो भी इंडिविजुअल्स हैं उसमें क्या चेंजेस दिखने को मिला, व्हाट इज द आउटकम, what is the whether this changes or this adverse drug reactions it is associated with those medication which has been taken, और यह कोई दूसरा कारण है, ठीक है। रिस्क असेसमेंट्स, कैलकुलेट मेजर्स ऑफ एसोसिएशन हजार्ड रेशियो, राइट। अब इसमें क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस और साइड इफेक्ट्स, उसको हम उसके रिस्क को एसेस करेंगे कि ये कितना गंभीर है, व्हाट इज द सीवियरिटी लेवल, राइट। हजार्ड रेशियो क्या है, क्या इससे लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो सकता है, पेशेंट की जान जा सकती है, या फिर कोई ऑर्गन डैमेज हो सकता है वगैरह। सब ग्रुप एनालिसिस टू एक्सप्लोर पोटेंशियल इफेक्ट मॉडिफायर्स, हमको सब ग्रुप एनालिसिस भी करना पड़ेगा साइड बाय साइड। इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग, इंटरप्रेट द स्टडी फाइंडिंग्स in context to the research question. What was our research question, right? So हमारा research question ये था कि long term assessment of safety and effectiveness of the particular medications, तो उसके कंटेक्स्ट में हमको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हुए हैं वो ड्रग के वजह से हुए हैं कि नहीं, और उसको स्टडी फाइंडिंग्स को प्रॉपर रिपोर्ट करना होगा, राइट। तो यह भी एक बढ़िया ऑब्जर्वेशनल स्टडी का एक बढ़िया जो पॉइंट्स है। कोहॉर्ट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको देखने को मिलेगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी में वगैरह, ठीक है। तो यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके नोट डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो खुद का नोट्स बना सकते हैं या इसी नोट्स से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया है। अगर समझ में नहीं आएगा तो वापस वीडियो में आइए, वीडियो को प्ले कीजिए और आप समझ सकेंगे। थैंक यू।